वाइस प्रेसिडेंट भी हैं अलायंस के, और हमारे उसके बाद मुराद भाई है जो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन कराने का मकसद है, और वो मकसद ये है कि ये लोग, हम लोगों ने इनसे कुछ सपोर्ट चाहा था, वो सपोर्ट इन्होंने हमें फुल सपोर्ट दिया है, और जहाँ कहीं भी इनकी ज़रूरत पड़ी है तो इन लोगों ने हमारा साथ दिया है, और आइंदा भी जब इन लोगों को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। कहीं कोई तकलीफ बेकरी वाले को होगी तो ट्रेडर्स उनके साथ होंगे, और अगर ट्रेडर्स को कोई तकलीफ होगी तो और कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग जो बेकरी वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक मोहब्बत और प्यार दिखाने की वजह से इकट्ठा हुए हैं, और एकता को दिखाने की वजह से इकट्ठा हुए हैं, जिससे कि बम्बई वालों को ये मालूम हो जाए कि बेकरी वालों की ताकत क्या है और हमको किस तरह से बेकरी के काम को चलाना है। इसी एजेंडे को लेकर के यहाँ पर जो मीटिंग बुलाई गई है, हमको पूरा उसका साथ देना है और उसी पर अमल करना है। जो हमारे बड़े हमको हुक्म करेंगे हम उसकी पूरी तामील करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी यही दुआ है कि सारे बेकरी वाले इस पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। है ना, शायद ही कोई है जो नहीं आया हो। नहीं आने का मकसद ये है कि उसको इंटरेस्ट नहीं था भाव बनने में, पर ऐसा देख के लग नहीं रहा किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप अपनी नज़र घुमाएं तो पता चल जाएगा कि बेकरी वालों को बहुत ज़रूरत थी भाव बढ़ाने की। उसी वजह से आज सब जमा हुए और माशाल्लाह पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे दिल के साथ सबने हमारा साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यही मकसद है इस मीटिंग का। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, तो 27 जून को जो हमारी मीटिंग हुई थी उसके मुकाबले में आज की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इससे ये साबित होता है कि उस दिन की मीटिंग थी वो सफल हुई थी। और आज के टाइम पे जो हमारी मीटिंग हो रही है, आज हमारे साथ बेकरी वालों के साथ ट्रेडर्स भी जुड़ चुके हैं। ये हमारे बेकरी वालों के लिए और खुशी की बात है। और एसोसिएशन ने जो आपसे पिछले मीटिंग में वादा किया था वो वादे पे वो पूरी खरी उतरी है, और इंशाल्लाह आज आप सब बेकरी वाले अगर इसी तरीके से एसोसिएशन का साथ देते रहेंगे तो आगे भी हमारी ही जीत होगी। बस यही छोटी बात से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बॉम्बे एसोसिएशन का, जो उनके साथी हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे को लगता है पहली बार इतने बेकरी वाले एक साथ इकट्ठा हुए होंगे। इससे पहले कितनी भी मीटिंग हुई हो तो इतने बेकरी वाले कभी इकट्ठा नहीं हुए होंगे। साथ में ट्रेडर लोग भी हमारे साथ में इकट्ठा हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। हमें एक दूसरे का साथ इसी तरीके से देना है, तो हमें अपनी ताकत का लोहा मनवाना है, हमें नासिर भाई का साथ देना है। हम लोग इकट्ठा होकर के नासिर भाई को मजबूत बनाना है, और हिंदुस्तान के मारूफ नाजिम हमारे नज़र भाई इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों को आपको भी उनके आसार सुनने का मौका मिल रहा है, ये हमारी बहुत ही खुशी की बात है। एक बार नजर भाई के लिए भी जोरदार तालियां बनाएं। अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता। अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, फिर ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। इसी के साथ मैं अपनी बात करूँगा। दोस्तों और स्टेट में तशरीफ फरमा हमारे बेकर एसोसिएशन के जिम्मेदारान, बड़ी खुशी का मुकाम है कि आज हम यहाँ पर इस बांद्रा जैसी आबादी में हम इकट्ठा हुए हैं और सारे अपने बेकरी के मसाइल, चाहे वो मुस्तकबिल में जो हमारे आने वाली मुश्किलात उनको हल करने के मकसद से इकट्ठा हुए हो या अपने और दीगर मसाइल के लिए इकट्ठा हुए हो। शायद बांद्रा की तारीख में ये सबसे बड़ी मीटिंग है। इससे पहले हम लोग अक्सर ये मीटिंगें जो मसला वाला हॉल बॉम्बे में क्या करते थे, वो पुरानी बात हो गई, वो हमारे ज़माने की बात है। आज नए ब्लड का ज़माना है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मीटिंगें
हम लोगों ने इस तरह से बेकर एसोसिएशन की मुंतकिल की है, वो सब मसाला वाला हॉल में ही होती थी। उसके शायद यहाँ पर पुराने लोग सब गवाह है, ये होता था। लेकिन आज जो बेदारी इस कौम में जवान लोगों की वजह से, यंग ब्लड की वजह से जो आई है, ये शायद अब तारीख में एक मुकाम रखती है और सुनहरे लफ्जों से ये चीज लिखी जाएगी। बेकरी के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया हुआ है इंडस्ट्री में, और ये देन है हमारी इस यंग टीम की, जिसकी सदारत हमारे नासिर अंसारी कर रहे हैं। और नासिर अंसारी ने जिस तरह से ये बेड़ा उठाया है, आपका, हमारा और सबका ये फर्ज है कि ये कदम से कदम मिलाकर इनका ताउन करें, इनका सपोर्ट करें, इनकी आवाज पर लब्बैक कहें और इस इंडस्ट्री को उस मुकाम तक ले जाए जिसकी ये मुस्तहिक है। मुंबई की तारीख में बेकरी इंडस्ट्रीज इतनी जरूरी है, जिस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन सांस लिया जाता है ना, हर जगह पर ऑक्सीजन जरूरी होती है। मुंबई के लोगों के लिए बेकरी इंडस्ट्री और इनके जो प्रोडक्ट है, खास तौर से पाव, वो उतना ही जरूरी है जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और मुंबई कर के लिए पाव। तो इसको भाई आप अपनी जो ताकत है, इसको बनवाने के लिए आपको यूनाइट होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर हम अपनी डबली अलग अलग बजाते रहे तो ये इंडस्ट्री जवाल की तरफ जा रही है, जवाल की तरफ। आप में से कितने लोग चाहते हैं आज के माहौल में, आज के आपके रॉ मटेरियल के भाव को देखते हुए, आपके भाव के भाव को देखते हुए, आप चाहोगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके पोते इसी लाइन में हैं? बस वही बात है जो आपके वालिद साहब, आपके दादा जान ने इस लाइन में बनाया है। आज के दौर में आपको लगता है आप उसी गति से इस लाइन में आगे बढ़ सकते हो? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे वालिद साहब, हमारे दादा जान ने बनाया कि हम उसी लाइन से, उसी गति से आगे आज इस लाइन में बढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारी, आपकी ये पूरी कौम, ये पूरी कम्युनिटी, बेकर्स, ट्रेडर्स, सबकी लागत दुगनी हो गई है। पिछले 2 बरस के अंदर भाव 75 से 80% बढ़ चुके हैं। लेकिन कोई शंका, कोई कसक हमारे मन में रह जाती है, कोई डर हमारे मन में रह जाता है भाव बढ़ाने के लिए। एसोसिएशन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, नासिर भाई, तारिक भाई, जाहिर भाई, सबका, कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, ये मुहिम उठाई है। और मेरी ये गारंटी है कि हमारा ट्रेडर्स अलायंस 100% उनके साथ है, हर कदम पे उनके साथ रहेगा आगे भी। ये सभी व्यापारियों की तरफ से मेरा आप सभी को वादा है। बस यही बात बोल के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बड़ी मीटिंग जो रखी गई है वो रेट और वेट को लेकर थी। सबसे पहले तो मैं अपने बेकरी वाले जितने भी यहाँ पे आए हैं, हमारे ट्रेडर्स भाई और जो बेकरी वाले भाई यहाँ पे आए हैं, उन सभी का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ जो इस तादाद में सब लोग जमा हुए और उन्होंने काफ़ी उत्साह दिखाया है। और ये मीटिंग रखी गई थी रेट और वेट को लेकर। पिछली बार जो हमने वेट ठीक किया था वो हमने बढ़ाया नहीं था। कुछ 6-7 महीने पहले हमने जो एक वेट को ठीक किया था, जो 2019 का वेट था, वो हमने ठीक किया था। इस बार हमने रेट को बढ़ाया है। जो एक पाव का हमने 50 पैसा रिटेल भाव बढ़ाया है। जो 2 रुपये में था, अभी 2.5 रुपये का हमने रिटेल किया है। सब मिलके काम कर रहे हैं, ट्रेडर्स वाले और बेकरी वाले सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। कुछ ट्रेडर्स की प्रॉब्लम जो होती है वो बेकरी वाले से सॉल्व करते हैं, जो बेकरी वालों की प्रॉब्लम होती है ट्रेडर वाले सॉल्व करते हैं। दोनों की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारी कुछ प्रॉब्लम होती है तो ट्रेडर्स वाले, तो हम लोग मिलजुल के एक टीम बना के काम कर रहे हैं, जिस टीम का बड़ा अच्छा असर जा रहा है और बहुत लोग खुश हैं इस चीज़ की। हम लोगों को बहुत उत्साह वो मिल रहा है। महंगाई की बात करें, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, क्या लगता है फिर से जो है रेट को जो है बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा? 6 महीने पहले जब हमने भाव को सही किया था, उस टाइम पे मैदा कुछ 1350-14 की तो कट्टा थी। आज मैदा 1750 से कम नहीं है, 1700, 1750 से कम नहीं है। कम से कम 300-350 रुपये कट्टे पे भाव बढ़ गया है। इसी वजह से आज हमको भाव बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है। तो आज हमने भाव बढ़ाया है, जो 1 तारीख से लागू होगा। 1 दिसंबर नया साल नया भाव रहेगा, 1 जनवरी से नया साल नया भाव रहेगा। इसीलिए आज मीटिंग थी और माशाल्लाह बहुत सक्सेस रही। क्या लगता है इतनी बड़ी तादाद में सभी बेकरी वाले
बस ये दिख रहा है, लोगों में खुशहाली है, लोगों के काम हो रहे हैं, वही बदलाव है। हम हर जगह कोने कोने जा जा के काम कर रहे हैं, हर बेकरी के अंदर जा जा के काम कर रहे हैं। कोई हमें लिखित में कुछ कंप्लेन देता है तो उसकी कंप्लेन को हम फ़ौरन तौर पे उसकी सॉल्व करने की वो कर देते हैं, फ़ौरन तौर पे सॉल्व करते हैं। 2-3 दिन में वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व ही कर देते हैं। तो इसी वजह से लोगों में उत्साह हो रहा है, उनके काम हो रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम जो थी वर्दी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सर महंगाई की बात है, महंगाई काफ़ी हो गई है, क्या लगता है कि जो है बेकरी वाले और आम आदमी के लिए कितना डिफरेंस है? देखो, आम आदमी के लिए कुछ ज़्यादा भाव हमने बढ़ाया नहीं है। ये 2015 में हमारा भाव बढ़ा था, 15 के बाद अब 2022 में हम लोगों ने ये भाव को बढ़ाया है, जो 50 पैसे हमने बढ़ाया है। तो कंज्यूमर के लिए कुछ ज़्यादा भाव नहीं बढ़ाया है। जो हमने होलसेल रेट बढ़ाया उसमें थोड़ी सी हमने तब्दीली की है, वो आप मीडिया को नहीं बता सकते हम, उसमें थोड़ी सी आगे पीछे की है हमने, थोड़े से भाव बढ़ाया, उसमें भी बहुत ज़्यादा भाव नहीं बढ़ाया। तो कंज्यूमर जो था पहले से जो मिलता था उनको, उससे कुछ ज़्यादा उनको नुकसान नहीं होगा कंज्यूमर को। क्या लगता है आज से बेकरी वाले जिस तरीके से खुश हैं और इतना बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग पूरे मुंबई से आए हैं बेकरी वाले और आपसे जुड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग नहीं आ पाए? नहीं, कुछ लोग नहीं आ पाए, उनकी मजबूरी होगी। बाकी पूरा बॉम्बे, मुमरा, थाना, बदलापुर और पूरे मुंबई का दहीसर से लेके आगे विरार तक के लोग, सारे लोग इस मीटिंग में थे। तो मैं समझता हूँ कि इनको खुशहाली है, इनके कुछ काम हो रहा है, ये हम पे भरोसा कर रहे हैं। एज ए प्रेसिडेंट मैं इन लोगों का कुछ काम कर पा रहा हूँ, बस मुझे खुशी उस चीज़ की, इसी वजह से आज यहाँ इतने लोग जुड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में इससे ज़्यादा जुड़ेंगे। आपने जो टर्म कंडीशन रखा है, बहुत से लोग खुश हैं और क्या लगता है कुछ लोग नाराज भी हैं क्या? देखो, जिनके अंदर चोरी है वो टर्म्स एंड कंडीशन से नाराज़ हो गए। बाकी जो चोरी नहीं करना चाहते, जो अपने धंधे को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, उनको कोई नाराज़गी नहीं है। वो अच्छा भाव लेते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। बाकी जिनकी नीयत चोरी की है या कि कुछ गलत करने की है, वो इस चीज़ से नाराज़ हो सकते हैं। बाकी हमारा एक भी बेकरी वाला इस चीज़ से नाराज़ नहीं होगा कि भाव बढ़े। क्या कहना चाहेंगे लाठी लोगों से, जो बेकरी वाले यहाँ से आए हैं, जो जनता है, जो नया भाव मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे लाठी? मेरा अपील यही है कि जो भी वर्दियाँ इधर उधर हम लोगों ने रोक लगा कर रखी है वर्दियों को, जो सेल्समैन होते हैं हमारे, वो कोई भी इधर उधर से पाव ना ले। जिस बेकरी से वो ले रहा है उसी बेकरी से उसे पाव लेना है, दूसरी बेकरी में जाने की उसको इजाज़त नहीं है। और अपने फेरी वाले को, अपने सेल्समैन को भी दूसरी जगह जाने की इजाज़त नहीं है। वो उन्हीं का फेरी वाला है, उन्हीं का सेल्समैन है। तो ना वर्दी इधर से उधर जा सकती है, ना उधर से इधर आ सकती है, वो चीज़ है। और हमने वेट को बहुत मायने दिया है। 400 ग्राम जो हमने पक्का वेट दिया है। अब हम कच्चे को बोलते आते थे, कच्चे को हमने मार्केट से ख़त्म कर दिया है। अब कुछ कच्चे पे नहीं होगा, अब जो होगा पक्के वेट पे होगा। जब भी होगा पक्के वेट पे होगा। पक्का वेट 400 ग्राम हम लेंगे और वो भी बेकरी के अंदर वज़न होगा। बेकरी से बाहर निकल गया माल तो उसकी कोई वो नहीं होगी। इसलिए हम पक्का वेट लेंगे, बेकरी के अंदर वज़न करके लेंगे। बेकरी के बाहर माल जाने के बाद उसकी कोई जिम्मेदारी बेकरी वाले की नहीं होगी। वो वज़न वहीं होगा बेकरी में, तो ही उसकी जिम्मेदारी होगी। वज़न अगर कम मिला तो हम बेकरी वाले पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नई बेकरी वालों पे आपने कार्रवाई करी है और मुझे लगता है कि आप वेट और रेट दोनों पे मतलब जी, हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट, हमारी पूरी टीम बहुत स्ट्रिक्ट है। ये स्ट्रिक्टनेस की वजह से आज पब्लिक इतनी जुड़ रही है हम लोगों से, हमारे काम को देख के। यही वजह है कि हम लोग स्ट्रिक्ट रहना पड़ रहा है। नहीं चाह के भी हम लोगों को कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो हम नहीं चाहते, मगर मजबूरी ऐसी है कि हमको करने पड़ते हैं, क्योंकि वो समाज का कीड़ा होता है, जिसको उखाड़ना समाज के लिए अच्छा होता है, तो हमें मजबूरन वो करना पड़ता है। नए साल में हम लोगों ने नया भाव दिया है। अब इसी भाव को किसी तरह से रुका के रखना है, उस भाव टिका के रखना है, अपनी वर्दियों को जाने नहीं देना है। बस नए साल में कुछ नए बदलाव आएंगे तो उस चीज़ के लिए हम फिर मीटिंग लेंगे। इंशाल्लाह अगली मीटिंग इससे भी ज़ोरदार होगी। तारीख भाई बॉम्बे की जी जनरल बॉडी मीटिंग हुई है। आज जनरल बॉडी मीटिंग होने का मतलब यह है कि लोगों में जो कुछ बेकरी वाले थे, कुछ बेकरी वाले रेट और वेट में घपलाबाजी करते थे। आज हमारे प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को भी खत्म कर दिया है कि रेट और वेट में कोई भी घपलाबाजी नहीं करेंगे।
साफ सफाई से अपना अपना माल बनाएंगे। दी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नासिर अंसारी का कहना है कि बेकरी वाले जितनी भी परेशान थे उनकी परेशानियां खत्म हो जाए, जो कर्जदार थे उनके कर्ज खत्म हो जाए और साफ और सफाई से अपनी टेक्निकल लाइन से अपना मशीनरी से अच्छे से अच्छी मशीनरी लाए, उसमें अच्छा माल बनाए। और आज रेट और वेट जो कुछ चंद बेकरी वाले घपलाबाजी करते थे उनको बिल्कुल हर तरह से मुतमईन किया गया है। तकरीबन 450 बेकरी वाले आज यहाँ पे इकट्ठा हुए और रेट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा, एक पाव में 50 पैसा बढ़ा गया है। 6 पाव की लाली अब आप पब्लिक को 15 रुपये में मिलेगी और 12 पाव की लाली 30 रुपये में मिलेगी। ये रेट रखा गया हमारा हो जाएगा। एक पाव नरम पाव 2.5 रुपये का और गुरुम जो कड़क पाव होता है वो 3 रुपये का ये रेट रखा गया है। और इस रेट का वजन 400 ग्राम नेट तैयार 12 पाव की लाली और 200 ग्राम नेट तैयार 200 ग्राम वो 12 रुपये, वो 11.5 रुपये, सॉरी आपका नेट 200 ग्राम तैयारी जो 15 रुपये की मिलेगी, 2.5 रुपया जो आपको करना है। नासिर भाई की अध्यक्षता में जिस तरह से बेकरी वालों को काफ़ी दिनों से, मैं इस लाइन में मुझे 40 साल हो गया है, 40 साल की उम्र में मैंने देखा कितनी जागरूकता और इतनी एकता और इतनी मोहब्बत, इतनी एक दूसरे से लगाव हमने अभी तक अपनी इस लाइफ में नहीं देखा। क्योंकि मैं पहली पीढ़ी से चढ़ा हुआ आदमी हूँ, तो बेकरी की समस्या, बेकरी के ऑनर की समस्या, बेकरी जो कंट्रैक्ट पे चलाते हैं उनकी समस्या, जो कामगार की समस्या, सेल्समैन फेरी वालों की समस्या और पब्लिक जो लेके जाती है जब साहब तो उनकी भी क्या समस्या है या नहीं है उसको मैं बहुत अच्छी तरह समझ पाया हूँ। उस चीज़ को अपनी एक्सपीरियंस को, अपने तजुर्बा को नासिर भाई को दिया और नासिर भाई के अध्यक्षता में जो काम हो रहा है आज तक कभी नहीं हुआ और आने वाले वक्त में और बेहतर से बेहतर काम होगा। नई नई तकनीक से, नई नई मशीनरी से पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पाव है, गुरुम पाव है, जितनी भी बेकरी आइटम बनता है उसमें बेहतर से बेहतर माल बनाने की कोशिश करेंगे। इसी जागरूकता के लिए कि आप नई नई तरीके से पाव बनाइए, नई नई तरीके से पिज़्ज़ा बर्गर बनाइए, सारी सॉस बनाइए, केक बनाइए। सारे बेकरी वालों ऑनर के यहाँ मीटिंग हुई थी, मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई थी। नासिर भाई हमारे दी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन आए 5 साल के बाद भी जिस तरह से उत्साह है, अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, लेकिन नासिर भाई ही इंशाअल्लाह अगले साल 5 साल के बाद भी प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। नासिर भाई आज जो बेकरियों वालों इकट्ठा हुए गेट टुगेदर हुआ, क्या कहना चाहेंगे? नासिर भाई की अध्यक्षता में इतना बड़ा दबावा आपने पहली बार हुआ। हम तो 40 साल से एसोसिएशन से जुड़े हैं, पहली बार देखे इतना जमावड़ा है। इसकी वजह ये कि बेकरी वाले इतना परेशान हो गए हैं कि ये तो अपना घर चलाना इनका मुश्किल है, इनकी बेकरियों में कलर चूना करना मुश्किल है। अभी ये जरिया बने, अल्लाह ने बनाया इनको आगे करके कि बेकरी वालों को एक आस दिखी कि अब 2 पैसा कमा के इनके बेकरी के चले जाओगे, बाथरूम में टाइल्स नहीं है, इनके टॉयलेट में टाइल्स नहीं है, जबकि साफ सफाई के हिसाब से खाने पीने वाला माल बनता है, हर जगह सफाई होना चाहिए, पूरी बेकरी में टाइल्स होना चाहिए। पैसे नहीं इनके खाने के तो कहाँ से टाइल्स लगाएंगे, अब कमाएंगे तब सब सफाई भी करेंगे। बहुत सी कमियां हैं जो दूर करेंगे। अपने बच्चों को सही पढ़ा नहीं पाते हैं, अपने बच्चों को सही स्कूल में एडमिशन नहीं दिला पाते हैं। पैसा होता तो सब कुछ सही होता, पैसा नहीं होता सब बेकार हो जाता है। आज बहुत खुशी देखने को मिली बेकरी वालों में, क्योंकि बहुत बड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको लग गया कि आज इतनी ज़बरदस्त मीटिंग है, इतनी पब्लिक आई है और नासिर भाई जो है दिन रात मेहनत करते हैं, जहाँ बुलाओ, खाना बुलाओ, मुमरा बुलाओ, कल्याण बुलाओ, तो ऐसी जगह गए जो गिरा भी नहीं सकता कहाँ कहाँ गए, जो कभी हम लोग ने देखा भी नहीं आज तक, न जाना ही चाहते हैं, यहाँ गए। हम लोग सब रिटायर हो गए, हम लोग की बस की बात नहीं, लेकिन हमारी दुआएं इनके साथ रहती हैं हमेशा। हाल चाल लेते भी रहते, भाई कौन से एरिया कवर किए, कहाँ पहुँचे, तो हाल चाल हमेशा लेते रहते हैं। हम लोग खाली दुआ दे सकते हैं, अब मेहनत करने का टाइम तो हम लोग करा नहीं, हम लोग 70 साल के ऊपर हो गए हैं और ज़बरदस्ती हम उसमें नाम लिखा करके, शहीदों में नाम लिखा के, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना भी नहीं चाहते, लेकिन ये कि फ़ोन करके हाल चाल लेते रहते घर बैठे।
सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमको नासिर भाई जैसा प्रेसिडेंट अता किया, जिनकी मेहनत और मशक्क़त से सारे बेकरी वाले मुंबई से लेके थाना और जितना भी आस पड़ोस का एरिया है, सब लोग यूनिटी के साथ में उनसे जुड़े हुए हैं और उनकी मेहनत रंग ला रही है इतनी कि आज ये हुजूम आप शक्ल में देख रहे हैं। तो हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नासिर भाई का और उनकी सारी टीम का, जिसकी बदौलत सारे बेकरी वालों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। कितनी खुशी है आप बेकरी वालों को? बहुत खुशी है, खुशी अब हम जाहिर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुशी है। आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है? बहुत खुशी, बहुत खुशी और अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लगता है भाई, आपको क्या लगता है? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी खुशी है कि जिस तरीके से का ईद त्यौहार के मौके पर हमारा सारा परिवार एक होता है। आज सारा बेकरी एसोसिएशन और बेकरी एसोसिएशन के सारे टीम और मेंबर सब एक है और ये सब एक हुए नासिर अंसारी की वजह से। तारिक भाई, जाहिद भाई, हमारी टीम जितनी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी खुशी है कि इन्होंने हमें पहले एक किया और हमें अपना भाव दिया और रेट दिया, ताकि हम अपने आने वाली नस्ल को भी सही दिशा में ले जा सके, सही तालीम दे सके, अपनी ज़रूरत को पूरी कर सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईद जैसी हमें खुशी का माहौल नज़र आया कि आज बेकरी वाले सब हम अपने एक साथ हैं और हम लोग सब इनकी बदौलत रूल और रेगुलेशन भी फॉलो करें। जो तारिक भाई ने हमारी बात किया कि हर बेकरी वाला अपना लाइसेंस बनाए, हर चीज़ जो भी अपनी कानूनी तरीके से वो सही तरीके से रखे और साफ़ सफाई जो भी जो उन्होंने कहा, तो हर एक बेकरी वाले इसमें पढ़े लिखे नहीं थे कि उनको पहले समझ में आए, लेकिन आज जब तारिक भाई और नासिर भाई ने ये बीड़ा उठाया है और उनको समझा रहे हैं, तो माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी बेकरी में साफ़ सफाई और हर चीज़ का ध्यान दे रहे हैं और उनकी बातों पर अमल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग की ये जो मीटिंग है वो ऐसे ही चलते रहे और नासिर भाई का और उनकी टीम का सब लोग ऐसे ही पुरजोश तरीके से साथ देते रहे, यही हम लोग की दुआ है। क्या कहना चाहेंगे? आज जो मीटिंग रखी गई जनरल मोदी बेकरी एसोसिएशन की, क्या कहना चाहेंगे? मीटिंग बहुत ही शानदार रही। मीटिंग का जो मकसद है वो 100% सक्सेस रहेगा। सभी का बहुत ही सकारात्मक एक एटीट्यूड था। सभी समझ रहे भाव बढ़ना चाहिए, व्यापारियों का पैसा ढंग से चुकाना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही सकारात्मक माहौल में पूरी मीटिंग को अंजाम दिया गया है। हम सभी व्यापारी से बहुत ही खुश हैं। रेट को लेके आपकी क्या राय है? रेट को लेके आपकी क्या राय है? आज जो भाव बढ़ा है तो किस तरह के आपको क्या लगता है? बेकरी वालों और ट्रेडर्स वालों की एक गेट टुगेदर हुई है, उसमें आपको कैसा लगता है? कभी बहुत अच्छा लगता है। आज की जो मीटिंग रही भाव बढ़ने का, वो बहुत अच्छा और सक्सेसफुल गया। उसमें सारे बेकरी वाले खुश हैं, सारे ट्रेडर्स खुश हैं। जब 4 पैसा वो कमाएंगे तभी ट्रेडर्स को पैसा देंगे, उनके परिवार खुश रहेंगे। अभी तो लॉस में धंधा कर रहे थे, मैदे का भी रेट बढ़ गया, तेल का भी रेट बढ़ गया, तो नुकसान में जा रहे थे, इसलिए ट्रेडर्स का भी पैसा रोक रहे थे। अभी ये भाव बढ़ने से सारे लोग खुश हो जाएंगे और अच्छे से बिजनेस उनका चलेगा।